नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और आप लोग देखें तो हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार दिखाई दे रहा है। जब भी हथेली का आकार आयताकार होता है तो ऐसे व्यक्तियों की जो सोच होती है ज़्यादातर सकारात्मक सोच होती है और सेल्स और मार्केटिंग के गुण, जो एनालिसिस के गुण हैं, ऐसे लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं सेल्स मार्केटिंग में। और बोलने से ऐसे लोगों का ज़्यादा काम चलता है या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का चलता है जो करियर का मामला होता है। और इसी में ये लोग अगर करियर बनाएं तो ज़्यादा सफल होते हैं। यही आपकी हथेली कह रही है। हथेली की रंगत भी देखा जाए तो खूबसूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है और आगे बता रही है कि और भी भव्य होगी। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति जो काम शुरू कर रहा है उसमें कहीं न कहीं उसका सौभाग्य छुपा हुआ है। अभी चाहे वो रिजल्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, लेकिन जब इसमें करियर और धन की रेखा का प्रभाव पड़ेगा तो उस समय जो है व्यक्ति टॉप मोस्ट हो जाएगा। यानी कि उस समय जो काम कर रहा होगा कहीं ना कहीं वो संतोषजनक काम होगा, संतुष्टि देने वाला काम होगा। तो ये आपकी हथेली में अच्छी चीज़ है। देखिएगा, एकदम स्पष्ट और सरल और सीधी बात है। आपकी करियर और धन की रेखा देखें तो इस तरह से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर इस तरह से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये चंद्रमा से जो है, एक मिनट इसको फिर से बनाते हैं। ये यहाँ पे इस तरह से जा रही है इस प्रकार से, और फिर यहाँ से इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं वर्ग का चिन्ह बन रहा है। इसका मतलब है कि जीवन में जो एक्चुअल तरक्की का समय आएगा वो जीवन काल के 45वें वर्ष से आएगा। और जो 45वें वर्ष से करियर और धन के मामले में समय दिखाई दे रहा है वो स्टेबल हो जाएगा। माने 46वें वर्ष में आप चाहे करियर का मामला हो आपका, चाहे धन का मामला हो आपका, उस मामले में आप स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी। और इस प्रकार की चीज़ें होंगी कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा, वाहन का सुख आपको मिलेगा, अपने मकान का सुख मिलेगा, क्योंकि बीच में जो है ये चतुष्कोण बन रहा है। तो अपने व्यापार का सुख मिलेगा और अपने मकान का सुख और अपने वाहन का सुख मिलेगा। और संपत्ति इस प्रकार से आएगी, अरबों में तो नहीं कह सकते हम, करोड़ों में तो शायद टच कर ले, ये संभावना तो है। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अपनी योग्यता और मस्तिष्क शक्ति के अनुसार आप प्रत्येक दिन पैसा कमाएंगे। और स्थायित्व 46वें वर्ष से आपका यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर जो आप काम कर सकते हैं उसमें जल्दबाजी की ज़्यादा संभावना है। अगर आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो इसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो इस तरफ आप ध्यान दीजिएगा। और निश्चित रूप से, और ये रेखा जीवन काल के 42वें वर्ष से 42 ईयर से आपके अंडर में चीज़ें करनी बैठ जाएंगी। मानी चीज़ें आपके अंडर में आने बैठ जाएंगी और धन के मामले में परेशान करने वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत कम रह जाएंगी। मानी 42वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो है इनकम आपकी जो है अच्छी खासी होने बैठ जाएगी और निश्चित रूप से काम स्टेबिलिटी की ओर जाने बैठ जाएगा। 46 ईयर में संभावना है कि कहीं ना कहीं आपका जो जीवन में है उसमें धन स्टेबिलिटी की ओर चला जाएगा, स्टेबल हो जाएंगे ज़्यादातर करियर और धन के मामले में। और 42वें वर्ष से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा।
तो जहाँ धन के मामले में सौभाग्यशाली रहने वाले हैं, वहीं कहीं ना कहीं करियर के मामले में भी बहुत सौभाग्यशाली रहने वाले हैं। लेकिन जल्दबाजी से बचना है। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, अन्यथा आप अपने डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, आपकी जो गुरु है और गुरु पे जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये पूरी तरह से झुकती है तो ये बताती है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं। ईश्वर में पूर्ण विश्वास है आपका, पूर्ण समर्पण की भावना है, पूर्ण रूप से समर्पित हैं। परोपकार की भावना भी आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। दिल के किसी खूबसूरत कोने में, मन के किसी सौंदर्य युक्त कोने में एक होता है ना, जिसको हम कहते हैं दयावान व्यक्तित्व, दया की भावना छुपी हुई है। निष्ठुरता, क्रूरता जीवन में आपको टच नहीं कर पाएगी। और ये धार्मिक जो चीज़ें हैं, इसका छाप आप अपने जीवन में, अपनी जो पीढ़ियां हैं उन पे भी छोड़ेंगे, अपने परिवार को भी ये गुण आप देंगे। और ये चीज़ प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, तो जीवन पर्यंत बनी रहेगी। गुरु की कृपा कि भगवान के ऊपर विश्वास रखना, अपने धर्म के ऊपर विश्वास रखना और परोपकार की भावना रहना, ये चीज़ आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये आपका जो है गुरु के कारण ये चीज़ें आपके अंदर हैं। दूसरी बात, शनि की उंगली सीधी खड़ी है। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी। जीवन के अंतिम क्षण तक जो है आप मेहनत करेंगे और अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा। ठीक है ना। किसी से लज्जित हो के मांगना या गिड़गिड़ाना, ये चीज़ें, इसकी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। लेकिन देखिएगा, इसके बीच में यहाँ पे और यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक, जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखती है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर 35वें वर्ष तक रही होगी। ये डेफिनेटली है, ये हकीकत है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो सूर्य की उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है। और ये इच्छा बनी रहेगी, चाहे आप कितने भी टॉप लेवल तक पहुँच जाए, फिर भी अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बनी रहेगी। प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, सूर्य के गुण हैं। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो गुरु की उंगली है उससे बड़ी है आपकी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये भी बहुत अच्छा है, हल्की मात्रा में है, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर है। और उसमें कहीं कोई बहुत बड़ा नुकसान हो भी जाए, लेकिन फिर गलत कदम नहीं उठाएंगे, बल्कि संभल जाएंगे और गिरकर उठने की क्षमता आपके अंदर है। हिम्मती स्वभाव है, ये भी दिखाई दे रहा है। और शास्त्र के अनुसार देखें तो शास्त्र कहता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित सफल होता है, क्योंकि उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता होती है और गिरकर उभरने की क्षमता होती है। तो ये सूर्य के प्राकृतिक गुण आपके अंदर है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट पोरवा दोनों के बीच बहुत गैप है। किसके बीच में? मिडिल फिंगर के बीच में और रिंग फिंगर के बीच में ऊपर की ओर गैप है। जीवन पर्यंत जब शनि 7.5 में हो या ढैया में हो या बकरी अवस्था में हो,
इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा लंबा पड़ेगा और गहरा पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है, ये पड़ेगा ही पड़ेगा, ये नैसर्गिक है। तीसरी चीज़ जो है, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप तो नहीं है लेकिन है, इसका मतलब है जीवन का मध्यकाल, जब भाग्योदय की स्थिति हो रही है 45वें वर्ष से लेके आगे जो है 50-55 वर्ष तक, कहीं ना कहीं जो है खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा। मनी धन तो आएगा लेकिन टिकना, सेविंग करना थोड़ी कम रहेगा। जैसा आया था निकल भी सकता है, इस बात की संभावना है। जरूरी नहीं होगा, ये बता रहा है कि थोड़ा अपने खर्चों पे लगाम लगाना है। बेवजह के खर्चे आ सकते हैं, संभल कर चलना है। धन के मामले में आपको सावधान रखना है। इसके लिए क्या है, एक उपाय है, वो मैं आपको बता दूंगा, उस उपाय को जरूर करिएगा, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर ख़त्म नहीं होंगी तो 70% जो है आपको फ़ायदा इसका होगा। 30% को आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता, ये चीज़ ज़रूर है। अब इसको मिटा के आपकी हथेली की अन्य चीज़ें अगर देखते हैं तो देखिएगा, सबसे छोटी उंगली जिसको हम कहते हैं मरकरी का माउंट, उस पे बनी है, ये भी सीधी है और झुक रही है। धन कमाने की ललक बनी रहेगी, उम्र भर आपके अंदर धन कमाने की ललक रहेगी। लेकिन सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट, कागज़ों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग वगैरह ऐसी चीज़ों में थोड़ी सी कमी का ये द्योतक है, कमी रह सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे, जो आपकी अनामिका उंगली है रिंग फिंगर, और जो आपकी कनिष्ठा की उंगली है लिटिल फिंगर, उन दोनों के तीसरे पोरवे में बहुत बड़ा छेद दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है। और ये छिद्र क्लासिकल बुकों में लिखा है कि बुढ़ापे में निर्धनता का सूचक है। मन कहीं ना कहीं धन के मामले में ये बुढ़ापे में संघर्ष को दिखाता है। अब जरूरी नहीं है, लेकिन ये इंगित कर रहा है, आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आप जो है जवानी में जो ये आपका समय चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं धन के महत्व को समझें और उसको हर प्रकार से बचाने की कोशिश करें, जिससे बुढ़ापे काल में जो है निर्धनता न रहे, संघर्ष न रहे। अभी तो यही दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से जीवन का हिसाब किताब चल रहा है, उस रूप में ऐसी स्थिति आ सकती है कि बुढ़ापे में निर्धनता का सामना करना पड़े, बुढ़ापे में धन के मामले में संघर्ष का सामना करना पड़े। अब आपको बुरा न लगे, जरूर कहता हूं कि जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार चीज़ें यही है, लेकिन परखा नहीं है हमने, ठीक है ना। एक्सपीरियंस तो बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे लकीरों का किया है, किसी को हम बहुत कॉन्फिडेंस से कहते हैं ये होगा, लेकिन छिद्र के मामले में यहाँ तक का तो हमने अध्ययन किया है, और विशेषकर इसका तो खर्चीला स्वभाव हमने पाया है, और चीज़ ज़्यादा नहीं पाई, लेकिन खर्चीला स्वभाव जरूर पाया है लोगों का, और जिसका भी देखा है उसके अनुभव हमने उनसे शेयर करने को कहा है, तो उन्होंने क्या एक्यूरेट निकला। अब इसका जो कहा है ग्रंथों में, पुस्तकों में, उसके अनुसार तो बुढ़ापे में निर्धनता का सूचक है, धन के मामले में संघर्ष का सूचक है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल रूप से नहीं इसका जो है अध्ययन किया है, लोगों का एक्सपीरियंस शेयर नहीं हुआ है, तो केवल लिखी हुई बातें ही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इसके मामले में। हाँ, ये ज़रूर है कि ये केवल इंडिकेट करते हैं कि अगर आप जो है संभल कर न चले, आप जो है मैनेज करके न चले, तो ये चीज़ हो सकती है, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो ये बताती है आपको जो है बड़ा संभल कर चलना है, ठीक है ना, मैनेज करके चीज़ों को चलना है, और बेवजह है कि जो खर्चे हैं उन पे लगाम लगाना है, कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग अपने बुढ़ापे के लिए कर ले। इस समय तो बहुत सारी योजनाएं रहती हैं बैंकों की, सरकार की, तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को देख लें और धन के मामले में थोड़ा सतर्क रहें, ठीक। बाकी 46वें वर्ष से इनकम बहुत अच्छी होने वाली है, 42वें वर्ष से इसका असर आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत सौभाग्यशाली योग है, लेकिन चीज़ें विपरीत भी है, इसको आपको संभालना है। अब थोड़ा सा जो है
आपके अंगूठे की ओर चलें, देखिएगा शांति से देखिएगा। अंगूठा आपका इस प्रकार से है और प्रथम पौरवा है, ये एकदम सुंदर और आगे से नुकीला है, स्पष्ट है। तो इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अच्छी बात है। जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्तियाँ होती हैं वो व्यक्ति कर्म ऐसा करता है कि उसकी पूर्ति हो सके। ये बहुत सुंदर है। काम के प्रति जिद्द ऐसे लोगों की होती है, तो आपके काम के प्रति जिद्द है, ये बहुत सुंदर चीज़ है, सफलता का सूचक है। सेकंड पौरवा देखें तो आप लंबा अच्छा है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता हासिल होगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रख सकते हैं, दूसरों को समझाने में ज़्यादातर अंगूठे के कारण माहिरता है। लेकिन ये थोड़ा सा कम लंबा है, ये बहुत ज़्यादा लंबा है इससे। तो ये एक चीज़ बताता है कि आपको जल्दबाजी से बचना है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। आपको बड़ा सोच समझकर एनालिसिस करके चीज़ों का तब जाके उस निर्णय को लेना चाहिए। और लगभग ज़्यादातर ऐसे लोग 36 वर्ष में कुछ न कुछ इनको सौगात मिलती है, अगर ये समय का फ़ायदा उठा ले। नहीं तो 42वें वर्ष से जो है कहीं ना कहीं चीज़ें इनके अंडर में आनी शुरू हो जाती हैं। 36वां वर्ष, 42वां वर्ष और 56वां वर्ष आपके लिए, 36वां वर्ष, 42वां वर्ष, 46वां वर्ष और 56वां वर्ष आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। और इस समय कहीं ना कहीं आपको एक्टिव रहना है, चीज़ों को अपने फेवर में करना है और उसका फ़ायदा उठाना है। क्योंकि शुरुआती दौर जो है ऐसे लोगों का थोड़ा पीड़ादायी रहता है और घर परिवार का भी कुछ लोगों को सुख थोड़ा कम मिलता है। लेकिन उसके बाद 36वां वर्ष है, 42वां वर्ष है, 46वां वर्ष है, 56वां वर्ष है, आपके लिए जो है कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत सुंदर रूप में लेके आएगा और बहुत लकी रहने वाला है, ये यहाँ पे कह रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा जो है आपकी रेखाओं पर, क्या कह रही हैं। सबसे पहली रेखा है आपकी हृदय की लकीर, ठीक। ये आके जो है बृहस्पति को टच कर रही है, पूरी बृहस्पति पे नहीं पहुंच पा रही है, केवल टच कर रही है और साफ सुथरी है, ये बहुत सुंदर है। लेकिन सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। उठते ही पैसों पर ध्यान जाएगा, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा और उठते ही कामुकता की तरफ ध्यान जाएगा, ये यहाँ पे कह रहा है। अगर आपके बृहस्पति पुष्ट हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, तो यकीन मानिएगा जिस तरह से आपकी करियर की रेखा है, जिस तरह से मस्तिष्क की रेखा है, निश्चित रूप से चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में वास्तव में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। ये इसका फल तो जरूर आपको मिलेगा। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, आपकी मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही ना, और स्पष्ट है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है और अपने मस्तिष्क शक्ति और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल के लिए कोई ना कोई योजनाएं आपके मन में बनती रहती है और उसका आपको फायदा भी मिलेगा। इस प्रकार से जो है आपकी मस्तिष्क की रेखा कह रही है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई सीधा पीछे की ओर इस प्रकार से आती हुई और यूं चल रही है, अत्यंत सुंदर है। थोड़ा ये सीधी ऐसे में यहाँ तक सीधी चली गई है, फिर पीछे की ओर मुड़ रही है। ऐसे लोगों को जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्ष भी बराबर देखने को मिलता है और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में उन्नति जरूर करते हैं।
और जीवन में परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण ऐसे लोगों का रहता है, समर्पण की भावना रहती है, केयरफुल व्यक्तित्व रहता है। अंत में अगर देखेंगे आप, इस तरह से जो है रेखाएं यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। ये डबल डबल जो है केतु पर्वत पे यहाँ पे मछली का जोड़ा बन रहा है। अत्यंत श्रेष्ठ, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ, पूर्व जन्म के बहुत दिव्य कर्म आपके किए हुए हैं। इस जन्म में कैसे भी हो ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पूर्व जन्म में बहुत दिव्य कर्म किए हैं। एक ऋषि योनि से आपका जो है प्रादुर्भाव हुआ है, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, थोड़ा घटा है जीवन। एक दिव्यता से नर योनि में हुआ है, कुछ कारण था। अंत में जब व्यक्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति करने बैठ जाता है, उसके मन में जो भाव आता है वही उसको अगला कर्म देता है, अगला जीवन देता है। कहीं ना कहीं भाव जो है जिसको हम कहते हैं माया की तरफ आ गया, जिसके कारण मनुष्य योनि में जन्म लिया है, मानव योनि को प्राप्त हुई है। लेकिन उस दिव्य कर्मों की वजह से इस जन्म में भी धार्मिक प्रवृत्ति बहुत बड़ी मात्रा में है, अपने नारायण के प्रति समर्पित है और कर्म ऐसे कर रहे हैं चाहे कितना भी लालच कोई दे दे, अरबों का, लाखों का, करोड़ों का, जिससे ये भौतिक जीवन बहुत सुंदर हो जाए, नहीं करेंगे। धर्म की और अध्यात्म की और रुचि रहेगी और कर्म ऐसे करेंगे कि अंत में जो है निर्वाण की प्राप्ति हो और आपको यात्राओं का लाभ मिलेगा। आप अगर जिसको हम कहते हैं पैतृक संपत्ति अगर हो तो उसका लाभ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और एक समय ऐसा आने वाला है अध्यात्म में आपका कि कल क्या होने वाला है उसका आभास आपको आज ही हो जाएगा और एक एक्यूरेट हिसाब से हो जाएगा। ये मछली का जोड़ा बता रहा है पूर्व जन्म के दिव्य कर्मों को और उसके फलादेश इस जन्म में। केवल अध्यात्म में ये फलादेश दे रहा है, धन में नहीं दे रहा है, केवल अध्यात्म में। अध्यात्म में बहुत बड़ा विकास देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखा यहाँ पे इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही। दोनों रेखाओं का मुख जो है बुद्ध की तरफ है। व्यापारिक गुणों में भारी वृद्धि कर रही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से व्यापार को नहीं दे रही हैं। हाँ, जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएंगी, सुंदर होती जाएंगी, आपका व्यापार का साम्राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की ओर आप अग्रसर होंगे, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, बड़ा सोच समझ कर लेना है और खर्चीले स्वभाव से बचना है, तभी जीवन में कुछ कर पाएंगे। नहीं तो अरबों भी मिलेगा, कुछ नहीं करेंगे, बहुत सुंदर मौके भी मिलेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। दो चीज़ों से बचना है, जल्दबाजी से और जल्दबाजी पर निर्णय लेने वाली चीज़ों से और खर्चीले स्वभाव से। इन दो चीज़ों से जो है बड़ा संभल कर आपको रहना पड़ेगा जीवन में, तभी उन्नति है। इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। मणिबंध कलाई आप देखेंगे केवल दो रेखाएं हैं, जैसी भी हैं दो रेखाएं हैं। और देखिएगा मणिबंध में दो रेखाएं होने का अर्थ है कि जीवन काल में ये जातक अपने ही परिश्रम से, अपनी मेहनत के बल से और अपने पराक्रम शक्ति से श्रेष्ठ सफलता अपने जीवन में अर्जित करेगा। दो रेखाएं होने पर जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर रहता है उसमें निश्चित रूप से संघर्ष रहता है, संघर्ष अन्य लोगों से ज़्यादा रहता है और उसी संघर्ष के बदौलत ऐसा जातक हर सुख को अपने जीवन में पाता है और हर सुख का अपने जीवन में भोग करता है। ये आपकी हथेली की मणिबंध की रेखाएं यहाँ पे बता रही हैं। देखिएगा अंगूठे के नीचे का ये जो भाग है इसको कहते हैं शुक्र का पर्वत। ठीक है, यहाँ पे ये उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है।
आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को निखारता हुआ दिखाई दे रहा है, सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर डालता हुआ दिख रहा है, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान दे रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा। बहुत अच्छा है, ये चाहे तो चमक दे दे, ग्लैमर दे दे, चकाचौंध रख ले, लेकिन क्या है कि इसके जो समकक्ष गुरु हैं ये साधारण भाव में आ गए हैं। अब जब ये साधारण भाव में आते हैं तो ये कितने भी सुंदर पुष्ट हों, भव्य अवस्था में हों, इनका जो एक्चुअल प्रभाव है वो जीवन पर नहीं पड़ता है। जब ये पुष्ट हो जाएंगे तभी इनका प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा थोड़ा विपरीत पड़ता है। किसी न किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति थोड़ा सा सोच रहा होता है, परेशान रहता है, चिंता भी करता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी उस संतुष्टि तक नहीं पहुंच पाता है, और जो वास्तविक सुख है वो भी उस रूप से नहीं भोग पाता है। तो शुक्र ठीक है, सब चीज़ देंगे, लेकिन गुरु को ठीक करना है। निम्न मंगल की बात करें और उच्च मंगल की बात करें, दोनों अच्छे हैं। पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, पराक्रम हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति क्यों ना आ जाए जीवन में, उसका डटकर सामना करेंगे और उसके सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, अत्यंत सुदृढ़ है, सुंदर है। हाँ, गुरु कहीं ना कहीं शनि की तरफ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं रह सकती हैं, इस और ये इशारा कर रहा है, और साधारण भाव में बैठे हुए हैं, तो इस अवस्था में ये आपके अंदर भी अभी थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसा स्वभाव रहेगा जो हंसमुख होगा, दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना सदा से चली आ रही है और अभी भी रहेगी। आर्थिक पक्ष नीचे नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, इसको पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे आप तो इस प्रकार से रेखाएं यहाँ पे जारी हैं, यहाँ पे भी जा रही हैं, वर्ग का चिन्ह भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज, अपने करियर में इस प्रकार की नॉलेज अर्जन करने वाले हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सके। ये आपका जो है गुरु यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, गुरु अभी साधारण है, तो अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो जो है आपके पद में बड़ा हो, उनका सपोर्ट थोड़ा मध्यम अवस्था का मिलेगा। और शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, अपने काम का क्षेत्र है, या कानून का क्षेत्र है, इसमें काम कर रहे हो या काम करने की सोच रहे हो, तो उसमें अभी लगभग जो है 1.5 वर्षों तक मध्यम स्थिति बनी रहेगी। बहुत जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी अभी नहीं दिखाई दे रही है, मध्यम ही चीज़ें रहेंगी इन क्षेत्रों में। शनि अगर देखें, शनि आपका बहुत ज़्यादा बैठ गया है, थोड़ा विपरीत प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में व्यक्ति कई बार जो है इस्तेमाल हो जाता है, चीज़ों में धोखा भी खाता है, इसकी संभावना को ये बढ़ाता है। तो थोड़ा इससे सावधान रहने की यहाँ पे ज़रूरत साफ दिखाई दे रही है। सूर्य पे अगर शानदार तरीके से देखे जाए तो आप देखेंगे इस प्रकार से जो है एक चिन्ह बन रहा है और 2 रेखाएं भी यहाँ पे जा रही हैं, लेकिन सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अभी सूर्य जब ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें पूरी संतुष्टि नहीं दिखाई दे रही है, पूर्ण रूप से वो सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो परिश्रम आप कर रहे हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय होता है, पूरा क्रेडिट होता है, वो नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर सूर्य ठीक हो जाता है सूर्य पूजा से, जो मैं आपको दूंगा, तो 2 रेखाएं हैं ये यहाँ पे,
इसका मतलब है व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होगी, व्यक्ति को अपने जीवन में यश मिलेगा सूर्य के ऊर्जा प्रोवाइड करने पे, और व्यक्ति को विपुल संपत्ति का लाभ मिलेगा। यहाँ पे त्रिकोण अभी उभर रहा है, इसका फायदा 3.5 वर्षों के बाद मिलता है, मानी 46वें वर्ष से। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति बुद्धिमानी की ओर जाएगा, कला का पारखी हो जाएगा और सिद्धहस्त होगा। ये निशान अगर पूर्ण रूप से उभरता है, सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, तो ये धनी होने की सूचना है कि कहीं ना कहीं धनाढ्य व्यक्तियों में आप अपना स्थान बना लेंगे। चाहे पैतृक रूप से कितना निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं है, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर भगवान सूर्य की कृपा से बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाएंगे, और ये यश का साइन है, यश भी आपको प्राप्त होगा। तो सूर्य में जो निशान है वो बहुत सुंदर है, बहुत फलदायी है, लेकिन क्या है, सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और भाग्य का शनि की वजह से पूरा सहयोग और पूरा साथ यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, अत्यंत सुंदर, और अगर आपका सूर्य शनि और बृहस्पति अच्छे हों तो उसी समय से जो है बुध एक्टिव हो जाएगा, और यकीन मानिएगा जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें देर सवेर पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे। आप जीवन में अगर योजना बनाकर चीज़ों को अच्छी सी एनालिसिस करके अगर आगे बढ़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा फायदा आपको जीवन काल में होगा। और एक काम की तरफ विशेष ध्यान दें, जो कार्य आप प्रारंभ करें उसको अधूरा मन न छोड़ें, पूरा अवश्य करें, इसका आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। और बुध जिस प्रकार से है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल करवाएगा। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर आ जाएंगे और इस चीज़ को आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। और व्यापारिक कार्यों में भी ये सूर्य शनि के ठीक होने पे जो है बहुत सफलता प्राप्त करवाएगा। चंद्रमा अभी ठीक नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ये बहुत सुंदर हो जाएंगे, जैसे ये बढ़ रहे हैं अच्छी स्थिति में आने के लिए, कुछ ही समय बाद देखेंगे आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, और चंद्रमा जितना सुंदर होता जाएगा पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे, और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच बनी रहेगी, और छल कपट से आप दूर रहेंगे। जीवन काल के सुंदर और भव्य योजनाएं बनाकर आगे चलेंगे और इसका लाभ भी कमाएंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।